बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 10th क्लास न्यू मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 2 की आज लास्ट एक्सरसाइज है जिसे हम कहते हैं आधा मशक रिव्यू एक्सरसाइज 2। और ये लास्ट है हमारा। चैप्टर नंबर 3 मुकम्मल हो चुका है, चैप्टर नंबर 1 मुकम्मल हो चुका है, प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। चलें जी, सबसे पहले हम एमसीक्यूज करते हैं, फिर इसके कुछ क्वेश्चन हैं बच्चे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंस होते हैं आधा मशक के काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, और मरूजी भी जो है वो आपको पता ही है। जिस तरह 9th क्लास में जो मोस्टली जो है एमसीक्यूज जो है वो चैप्टर के एक्सरसाइज से दिए जाते हैं। सबसे पहले है मसावात 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किस किस्म की मसावात है? देखें, जिसकी पावर 2 आ जाए, यानी वेरिएबल जो मुतगय्यर x है उसकी पावर 2 है, इसी से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये दो दर्जे क्या है, मसावात है। क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की ये क्या है, एक मसावात कहलाती है। लो जी बच्चे, हमारे पास मरूजी नंबर 2 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5 जो है इक्वल टू 0 है। कहता है इसका फर्क करूंगा मालूम करना। सिंपल सी बात है कि फर्क करूंगा का फार्मूला जो है वो है b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला है। तो चले जरा इसको मैं हल करता हूं। देखें अब इसके अंदर जो a है वो कितना है। a इसके अंदर बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, a जो है वो 1 है। ये देखिएगा कि a कितना है, यहाँ पे 1 है, और b कितना है 5 है, और c कितना है -5 है। यानी मैं कहता हूं कि a अगर मेरे पास 1 है, b मेरे पास यानी 5 है, और c जो है वो -5 है। फार्मूला b स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर है, -4a कितना है 1 है, c कितना है -5 है। यानी ये b स्क्वायर -4ac, तो ये 25 माइनस हो जाएगा प्लस ये 20, कितना आंसर आया जी 45 आंसर आ रहा है। ठीक है जी, तो इसका हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर होगा डी ऑप्शन है 45। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 9 का हल सेट है। तो इसको हम सिंपल से हल कर देते हैं कि 3x स्क्वायर माइनस 9 है, तो लो बच्चे यानी 3x स्क्वायर ये -9 इधर जाके प्लस हो जाएगा, और 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x स्क्वायर इक्वल टू 9/3, और 9/3 आ जाएगा, 3 3 9, ये 3 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्लस -3 आ जाएगा। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। लो जी, लास्ट वाला है यानी चौथा नंबर पर, इसका कहते हैं रूट्स का मजमूआ बताना है। किसका मजमूआ जी? रूट्स का मजमूआ बताएं। अब बच्चे रूट्स का मजमूए के अंदर आपको पता है कि फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि x इक्वल टू -b/2 है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x इक्वल टू -b/a, यानी ये रूट्स का मजमूआ है। ठीक है जी, रूट्स का मजमूआ। अब देखें यहाँ पे जो b है वो 5 है, और a कितना है 3 है, यानी b 5 है और a कितना है 3, -5 और 3 इसका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे कोई ऐसा है यानी -5 और 3, ये यानी b ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, यानी a 3 है, b 5 है, और फार्मूला क्या है -b/a। अब रूट्स का हासिल ज़रब का फार्मूला क्या है c/a, -12c है, a कितना है 3 है, यानी -12/3, और ये आएगा -4, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, रूट्स का जो हासिल ज़रब होगा c/a, c कितना है -12, a कितना है 3, तो -12/3, यानी ये हमारे पास आ जाएगा -4 आ जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके रूट्स बताना है। जो छठा सवाल है इसके तो इसके रूट्स बताने हैं। अब इसके अंदर x - 3 और x + 3 दोनों दिए हुए हैं। अब इसको अगर ज़रा हम लेके चले, यानी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x + 3 भी 0 के बराबर रखेंगे, और x - 3 भी हम 0 के बराबर रखेंगे। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इसका मतलब -3 और 3, तो ये -3 और 3 यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 2 और 3 के रूट्स क्या होंगे? अब बच्चे 2 भी है और यहाँ पे क्या है 3 भी है। अगर हमारे पास एक 2 है, दूसरा रूट से 3, अल्फा प्लस बीटा यानी जिसे हम s कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को क्या कर देंगे जमा कर देंगे, 5 आ गया। और p जो है वो क्या होता है अल्फा बीटा, उसमें इनको ज़रब कर देंगे, वो जाएगा 6। मसावात क्या है x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर s हमारा क्या है जी ये 5 है। ठीक है जी, x हमारा क्या है 5 है, तो -5x, p हमारा क्या है जी 6 है, ये p कितना है 6 है, +6, तो x स्क्वायर -5x + 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इस सूरत में यानी ये हमारे पास x स्क्वायर -5x + 6, यानी ये c ऑप्शन जो इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, क्योंकि 2 और 3 इसके रूट्स हैं, तो आपने क्या करना है
2 और 3 यानी अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा जिसे एस और पी के हिसाब से हमने क्वेश्चन किए थे सारे, ठीक है, तो ये हल हो जाएगा। अब अगला सवाल है, इसमें कहता है कि अगर 0 से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो वो रूट्स कैसा होगा। जिसमें बच्चे मुकम्मल मुरब्बा भी है और बड़ा भी है तो उसे हम कहते हैं ये गैर मसावी तो है। जाहिर बात है मसावी तो नहीं हो सकता, ख्याली में तो 0 से छोटा होता है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता और सिर्फ यही आ सकता है। अगर 0 के बराबर आ जाए तो फिर वो नातक होता है, लेकिन नातक इसके अंदर नहीं है, फिर हम क्या कहेंगे, ये मुसावी है यानी ये बराबर है, ठीक है, तो यानी बराबर तो होगा ही होगा, 0 के बराबर आ गया। इसका सब्जेक्ट सी निकालना है, तो सब्जेक्ट सी कैसे निकालेंगे, अगर x माइनस 2c बराबर b के है तो माइनस 2c, ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर c निकालना है, b माइनस सी और क्या आ जाएगा यानी -2, ठीक है जी। तो ये x सब बच्चे यहाँ पे ये x है, ठीक है जी, b माइनस एक्स ओवर माइनस। अब माइनस खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये उल्टा देंगे, x पहले हो जाएगा और b बाद में, x माइनस बी ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके जी, माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। x माइनस 2c बराबर b, c सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ पे मैं मजीद कर देता हूँ, x माइनस 2c बराबर अगर b है, इसका मतलब है कि हमने माइनस 2c x उधर जाए क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ठीक है जी, x उधर जाए क्या हो जाएगा जी, जमा हो जाएगा। अब ये जो -2 है इसको उधर ले जाएंगे तो b प्लस एक्स ओवर, सॉरी x प्लस का है तो b माइनस हो जाएगा, तो माइनस है यहाँ पे और ये -2 है। c इक्वल टू, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें तो ये x जो माइनस का था ये प्लस हो जाएगा और ये b प्लस का है माइनस हो जाएगा, -2 ये माइनस माइनस से कैंसिल, x माइनस बी और क्या आ जाएगा 2 आएगा। तो यानी इस तरह ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अब सवाल की तरफ चलते हैं कि 2 दर्जी मसावात को बजरिया तरजी, तकमील मुरब्बा और 2 दर्जी कुलिये से, तीनों से हमने इन दोनों सवाल को हल करना है, ठीक है जी। लो बच्चे, आधा मशक की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, आधा मशक है। इसके अंदर जो सवाल नंबर 1 है वो कहता है कि सोल्व बाय फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब क्या है उर्दू में, बजरिया तकमील मुरब्बा और बजरिया तरजी और बजरिया फार्मूला, आपने तीनों तरीकों से ये पहला जुज हल करना है, फिर उसके बाद दूसरा जुज हल करना है। सबसे पहले ये हमारे पास एक क्वेश्चंस हैं, सारे हमने एक वो एक्सरसाइज के अंदर सारे पढ़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको जल्द से जल्द समझ आ जाएगी। अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड इंग्लिश में, उर्दू में क्या लिखा है, बजरिया तरजी। अब बजरिया तरजी हमने करनी है, सबसे पहले 8x स्क्वायर, ये जो x प्लस के उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये +7 इधर जाएगा तो -7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब बराबर अगर यहाँ पे लगा हुआ तो इधर बराबर का साइन नहीं लगाना, याद रखें। अगर यहाँ दरमियान में बराबर है तो आपने इस साइड पे कभी नहीं लगाना, अगर यहाँ नहीं है, इक्वेशन नहीं है, तो फिर आपने यहाँ पे लगाना है। अब जोड़े बनाएंगे, क्योंकि सबसे पहले ये फर्स्ट वाला x के साथ 8 है और -7 है, इसको ज़रब करके देखते हैं तो 56 बनता है, ठीक है। अब पहला ऐसे लिखेंगे, लास्ट वाला ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पे -8 + 7 लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को माइनस करें, -8 + 7 -1 आएगा और इनको ज़रब करें तो वो 56 बनेगा, ये बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में से 8x कॉमन आएगा, यहाँ x रह जाएगा, यहाँ -1 है, यहाँ से 7 कॉमन है, x -1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके जी बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट क्या काम है, क्योंकि अब ये x - 1 बिल्कुल सेम है, तो इसको एक दफ़ा लिख लेंगे, 8x + 7 एक दफ़ा इक्वल टू 0। नेक्स्ट x - 1 इक्वल टू 0, 8x + 7 इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक भी आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चे, अगला काम क्या है कि जो ये -1 इधर जाके +1 हो जाएगा, ये +7 जो है -7 हो जाएगा, 8 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट यानी जिसे हम हल सेट कहते हैं, तो हल सेट बच्चे यही हमारा हल सेट है। हमने एक मेथड से सवाल को हल कर दिया है कि 1 और -7 और 8 ये हमारा क्या है, हल सेट है। तर्जी के तरीके से हमने इसको हल किया है। अब हम करते हैं तकमील मुरब्बा के तरीके से इसको हल करते हैं। तकमील मुरब्बा का हल के तरीका से कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमने करना है कि यही जो हमारे पास मसावात दी हुई है 8x स्क्वायर इक्वल टू x + 7, इसको आपने क्या करना है, सिर्फ x को इधर ले आए, क्योंकि ये जो हम लास्ट वाला होता था c, उसको हम दूसरी साइड पे ले जाते थे, ठीक है। तो अब ये पहले ही दूसरी साइड पे है, आप उसको उधर ना
इसको इधर ना लेके जाएं, इसको अपनी साइड पे रहने दें। x इधर आके हो जाएगा -x, ठीक है जी। अब अगला काम क्या करना है, देखें अब ये लिखा ना कि ये जो हमने पढ़ा था कि जी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे तकमीले मुरब्बा में यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, वो स्टेप 1 था, उसको ख़त्म करना होता है। तो फिर हम क्या करेंगे जी, दोनों तरफ ये जो 8 है इससे क्या करना है जी, तकसीम करने से, ठीक है जी, इससे क्या करना है, तकसीम करने से। ये उर्दू में लिखना है कि दोनों तरफ 8 से तकसीम करने से। जब आपने यहाँ भी 8 से तकसीम किया, 8 से तो ये कैंसिल होने के बाद यहाँ रह जाएगा एक्स स्क्वायर और -1 और 8 एक्स साइड में लिख दें, 7 और 8। उसके बाद हमने काम करना होता था कि ये जो एक्स के साथ दिया होता है ना, इसका आधा करना होता है। यानी अगर ये 1/8 लिखा है, इसका आधा बनेगा 1/2, यानी 8 तो हो जाएगा 16। तो जो 1/16 है उसको जमा करके उसका मुरब्बा लेना है और दोनों साइडों पे वो जमा करना होता है, ठीक है जी। तो ये भी हमने पढ़ा कि इसका हाफ यानी 1/2 से ज़रब देकर। फिर हमने मजीद देखा कि ये यहाँ अगर माइनस है तो फिर फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से x उठा लेंगे और यहाँ से 1/16 उठा लेंगे, यहाँ से माइनस हो जाएगा। फार्मूला ये बना हुआ है, यानी 1/16 16 की पावर 2 256 बनता है। इन दोनों का जुआ आपको इधर हल करेंगे ना, पहले 256 ही आएगा। अब 8 को किससे ज़रब करेंगे, 256 बनेगा, ठीक है। तो उसको फिर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। तो आप चाहे डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। 8 3 24 और 8 2 16, यानी 32 ऐसा नंबर है जिससे हम मल्टीप्लाई करें 8 को तो 256 बनता है। उसी 32 को जब हमने 7 से किया तो 224 बनेगा। तो इस सूरत में 224 + 1 ये 225/256 बनेगा। सिमिलर इसी तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। लो जी बच्चे, स्केल लेने के बाद हम जजर ले लेंगे, जमा माइनस लगा देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 15/16। उसके बाद -1 जो 16 है ये, चले हमने प्लस वाला साइड पे लिख लिया, माइनस वाला साइड पे लिख लिया और ये माइनस वाला इधर जाके जमा हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। इसका दोनों का जुआ 16 ही आएगा ना, ऊपर वाले बिल्कुल ऐसे आएंगे। 1 = 15, अगर 16 है तो 1 15 बिल्कुल सेम है, ठीक है जी। इसी तरह 1 - 15 है। यहाँ तो 16/16 1 बन जाएगा, लेकिन इधर बच्चे 1 - 15 यानी -14/16, तो ये -7/8 बनेगा। अगर इसको काटे 2 के पहाड़े पे 2 7 14 2 8 16। तो बच्चे देखें, जो हमने पीछे जवाब निकाला बिल्कुल वही जवाब आया। तो हमारा हल सेट तकमीले मुरब्बा के तरीके से भी वही आया। अब हम बजरिया 2 दर्जी फार्मूले से हल करेंगे, उस तरीके से भी वही जवाब आएगा। इसको तरतीब में ले जाए, 8x स्क्वायर, x माइनस हो गया, इसको भी साइड पे लाना है। हमने 2 दर्जी इक्वेशन बनानी है जो होती है ax स्क्वायर = bx = c = 0। तो देखें ax स्क्वायर = bx = c = 0, a 8 है, b अब b ये माइनस भी देखना होता है क्योंकि फार्मूला तो हमारा है ना जमा bx वाला। तो b जो होगा वो अगर यहाँ अलामत माइनस की है तो माइनस भी साथ आना ही आना है। c कितना है, -7। फार्मूला सामने मौजूद है, कीमतें ही सिर्फ हमने पुट की हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 224। देखें बिल्कुल सिमिलर वही है, प्लस वाला माइनस वाला सेपरेट करने के बाद 1 और -7 और 8 आएगा। तो ये हमारा तीसरा जो है तरीका है उसका हल सेट भी यही आया, फर्स्ट का भी यही आया। सारे तरीके आपके सामने तीनों किए हैं, तीनों से यही जवाब आता है, ठीक है जी। अब हम दूसरा यूज करते हैं। लो बच्चे, हमारे 2.1 जो थी ना इसी के रिलेटेड थी, जहाँ पे हमने अच्छे से आपको गाइड किया था। लेकिन आप देखिए ये आप समझ गए होंगे जब पूरी एक्सरसाइज आपने की है, पूरा चैप्टर कर लिया है, ये इंशाल्लाह आप कर लेंगे। अब बजरिया तरजी से इसको हम हल करेंगे बजरिया तरजी के तरीके से। तो बजरिया तरजी के तरीके से हम हल करने लगे हैं। तो बच्चे सबसे पहले मैंने सवाल लिखा है, ठीक है। अब -10 को 2 से ज़रब करेंगे तो -20 बनता है। अब ऐसा हिस्सा पहला ऐसे लिख लेंगे, लास्ट वाला ऐसे लिख लेंगे। ऐसा हिस्सा ढूंढें कि जिसको ज़रब करे 20 बने, जमा माइनस करें तो ये 1 बने। अब -5 में से 4 निकालेंगे तो -1 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनता है। बिल्कुल ठीक है। या इन दोनों से सिर्फ x कॉमन आ रहा है और 2x - 5 है, इन दोनों से सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, 2x - 5 = 0। उसके बाद 2x - 5 दोनों सेम है, लिख लेंगे x + 2 = 0 आ जाएगा। इसको भी 0 के बराबर लिख दें, इसको भी 0 के बराबर लिख दें। अब -5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, +2 इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ अगर देखें तो कोमे के साथ दोनों आ जाएंगी आपकी। अब ये 2 जो है ये डिवाइड हो जाएगा बिल्कुल। अब ये हमारा जो हल सेट बना है वो हम यूं लिख देंगे जी, हल सेट 5/2 और साथ में -2 है। लो अब तकमील मुरब्बा से वही सवाल करेंगे। पहला स्टेप क्या है, -10 को उधर ले जाएं,
या आप 2 से तकसीम कर लें फिर भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप -10 को लास्ट वाला जो x के बगैर होता है c, उसको उधर ले जाएं और फिर यहाँ 2 है तो ये ख़त्म करना होगा क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, 2 से तकसीम करने से, ठीक है जी, 2 से तकसीम करने से, जब हमने 2 से तकसीम किया आपके सामने मौजूद है, कट गया, x क्या रह गया, यहाँ -1/2x और 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगला काम बच्चे, ये स्टेप तीसरा आपको पता है कि जो x के साथ जो रकम होती है उसका हाफ करना होता है। अब ये रकम 1/2 है, इसका हाफ अगर मैं करता हूँ 1/2 का हाफ 1/2 ही तो बनेगा, तो ये बन जाएगा 1/4। 1/4 जमा करके मुरब्बा लेना है और दोनों साइडों पे करना है। ये माइनस की वजह से ये तो बन गया हमारे पास x 1/4, यानी पहले वाला लास्ट वाला उठा के स्क्वायर कर दे और 4 4 16, जुआ अफकल 16 ही आएगा। 16 को 5 से दे 80 जमा 1 81/16। इधर वाला ऐसे ही जजर लेना पड़ेगा, प्लस माइनस लगा दें और जो जजर है वो 2 से कट जाता होता है। x - 1/4 जमा माइनस ये आ जाएगा 9/4, क्योंकि 9 9 81, 4 4 कितना देंगे 16। अब नेक्स्ट बच्चे क्या है, प्लस माइनस 9/4 था, इस माइनस को चले हम प्लस वाला अलग लिख देते हैं, माइनस वाला अलग लिख देते हैं, फिर इसको इधर लेके जमा हो गया, ये भी इधर आके जमा हो जाएगा, साथ ही लेके चल रहे हैं। फिर 4 4 है, जोड़ अफकल 4 ही आएगा, 9 जमा 1 कितना हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। इधर -9 जमा 1 -8/4 है। अब कटेंगे 2 के पहाड़े पे, 2 2 ज़र 4, देखें दोनों एक ही पहाड़े पे कटने के, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8। अब यानी 4 के पहाड़े पे काट दे, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, -2 डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा हल सेट है, क्या है जी, -2 और 5 और 2, देखें वही है जो हमने पहले निकाला था, ठीक है जी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यानी अब हमें 2 दर्जी फार्मूला लगाना है, 2 दर्जी फार्मूला, ठीक है। अब बच्चे 2 दर्जी फार्मूले की मदद से इसको हल करते हैं कि a 2 है, b -1 है, c -10 है, x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4 इसे 2 है। अब b कितना है, -1, b -1 का स्क्वायर, a कितना है, ये 2 है, c कितना है, -10 है, 2a 2 है। माइनस माइनस प्लस -1 का स्क्वायर, क्योंकि जुफ्त है हमेशा जमा ही होता है, और माइनस माइनस प्लस 10 2 20 4 80 हो जाएगा, 20 को 4 से ज़रूर देंगे 80 81 और 9 बन जाएगा जजर लेकर। उसके बाद जमा वाला माइनस वाला अलग कर दें, 10/4 और -8/4, 5/2 और -2, यही बच्चे हमारा क्या है जी, यही हल सेट होगा। ओके जी। यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन नंबर 3 है, एक 2 दर्जी मसावात बनाए जिसके रूट 6 और 3/2 हों। इसका मतलब है हमने 2 दर्जी मसावात बनानी। सबसे पहले बच्चे अगर हमारे पास यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि रूट्स एक मेरे पास अल्फ़ा जो है वो 6 है, दूसरा रूट्स मेरे पास बीटा जो है वो क्या है 3/2 है। अब हमने मसावात बनानी है, सबसे पहले हम एस निकालेंगे। एस का मतलब रूट्स का मजमूआ वो होता है अल्फ़ा जमा बीटा के हिसाब से होता है, ठीक है जी। अब अल्फा हमारे पास क्या है जी 6 है, बीटा क्या है जी 3/2 है। इसके नीचे 1 लगा के इनका ज़ुवाज़ाफ़कल निकालेंगे, 2 और 1 का ज़ुवाज़ाफ़कल 2 ही होगा ना। अब 1 को किससे ज़रबते हैं कि 2 बने, इसको 2 से ज़रब दिया 2 बना, तो 6 को भी 2 से ही करेंगे, तो ये बन जाएगा बच्चे 12 बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास बना 15/2 बनेगा, यानी एस हमारे पास कितना बन गया जी 15/2 बन जाएगा। अब मैं निकालने लगा हूँ रूट्स का हासिल ज़रब, जिसे हम पी कहते हैं, आप उर्दू में लिख सकते हो रूट्स का हासिल ज़रब, लेकिन पी बस काफ़ी है हमारे लिए। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है जी 6 है, ठीक है, और बीटा कितना है 3/2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अल्फ़ा बीटा है 2 3 ज़ार 6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते कितना बनेगा 9। इसका मतलब है पी हमारे पास आ गया 9। एस कितना निकला 15/2, पी कितना लिखना 9। इसका मतलब है बच्चे मेरे पास एस जो है वो 15/2 आया, ठीक है, और पी जो है वो मेरे पास 9 आंसर दे रहा है। ये 2 आंसर निकले, इससे हम रूट्स की 2 दर्जी मसावात जो बनाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जबकि, ठीक है, 2 दर्जी मसावात एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स जमा पी बराबर क्या है 0 के है। एक्स स्क्वायर, एस कितना है जी 15/2 है, एक्स कितना है जी 15/2 एक्स जमा, अब पी कितना है 9 है, इक्वल टू 0 है। ओके जी। अच्छा, उसके बाद अब ये जो बटा है ना, ये नहीं होना चाहिए, बटे के अंदर नहीं होना चाहिए 2, इस 2 से ज़रब कर दें। जब बच्चे मैंने दोनों तरफ 2 से ज़रब करना है
तो मैं यहाँ लिखता हूँ दोनों तरफ 2 से ज़रब करने से। जब इसको 2 से ज़रब करूँगा तो क्या बनेगा, 2x की 2 बनेगा। जब इसको 2 से करूँगा 2 2 से कट जाएगा, -15x बनेगा। इसको 2 से करूँगा ये 18 बन जाएगा, बराबर आ जाएगा 0। बस ठीक है जी। यहाँ क्या लिखना है, पस मतलूबा मसावात। ये वो मसावात है जो उसने हमसे पूछी थी, ये मतलूबा मसावात, क्योंकि सवाल के अंदर ही पूछा था एक 2 दर्जी मसावात बनाए, तो ये हमने मतलूबा मसावात यानी ये 2 दर्जी मसावात हमने बना दिए। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है रूट्स की नोयत का जायज़ा लेना है। अब यहाँ पे जायज़ा लेंगे, बताएंगे ये नातक है या गैर नातक है। जब भी बात हो जाए कि रूट्स की नोयत का जायज़ा लें, रूट्स पर बहस करें, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर 2 दर्जी मसावा से मुआवजा करें एक्स स्क्वायर के साथ, ये क्या है, ए है वो कितना है 15 है, बी कितना है 11 है, सी कितना है जी 2 है। अब जब रूट्स की नोयत का जायज़ा लेते हैं, जो फ़र्क कनूंदा हमारा होता है, फ़र्क कनूंदा वो हमें चेक करना होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ़र्क कनूंदा। फ़र्क कनूंदा क्या होता है जी, बी स्क्वायर -4ac यही होता है। अब बच्चे बी हमारा 11 है, 11 का स्क्वायर, 4a 15 है, सी कितना है जी 2 है। अब 11 का स्क्वायर होता है 121, 15 2 30, 30 को 4 से ज़रब दे 120 बनता है। ठीक है, जवाब कितना आ रहा है 1। इसका मतलब है जो हमारा फ़र्क कनूंदा निकला वो कितना है जी 1 है। ग्रेटर देन क्या है 0 है। तो इसको ज़रा हम बहस कर लेते हैं, यानी हम मुआज़ने का वो जायज़ा लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे रूट्स। ठीक है, रूट्स क्या हैं, रूट्स हकीकी हैं। ठीक है, रूट्स हकीकी, देखें 1 है ना, तो ये हकीकी है, 0 से बड़ा है। उसके बाद हकीकी के बाद रूट्स हकीकी है, नातक भी है। नातक की वजह से कि 1 का जज़र लेंगे तो 1 जवाब आएगा, जज़र मुमकिन है तो ये नातक भी है। और 0 से बड़ा 0 तो नहीं है, नातक है और मसावी है यानी बराबर है। ठीक है जी, तो हम ऐसे लिखेंगे बस रूट्स जो है वो हकीकी, नातक और मसावी हैं। एक और इसी का सवाल है, a 1 है, b -1 है, c भी -1 है। फ़र्क कनूंदा का फार्मूला हम लगाएंगे। अच्छे बच्चे, जब अगर पेपर में फ़र्क कनूंदा पूछे तो सिर्फ आपने ये निकाल देना है, ये बहस नहीं करनी। जब वो जायज़े की बात करता है फिर हमें बहस करनी पड़ती है। बी स्क्वायर पहले फार्मूला लिखा करें आप। ठीक है जी, अब b -1 का स्क्वायर है, 4a कितना है 1 है, c -1 है। -1 का स्क्वायर जो स्क्वायर होता है, जुफ्त होता है, वो जमा कर देता है। -1 क्या हो जाएगा +4। 5 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 0। बहस कर ले, वही काम है, लेकिन एक शर्त है, 5 का जज़र ख़त्म नहीं होता। अगर मैं 5 का जज़र लेता हूं तो वो ख़त्म नहीं होता, तो इसलिए हम लिखेंगे पस रूट्स। ठीक है, रूट्स जो है वो गैर नातक हैं। ठीक है, क्योंकि 5 का जो जज़र है वो गैर नातक है। ठीक है, और ये एक नातक था, तो गैर नातक है, हकीकी तो है ही है, और बराबर भी है, नहीं बराबर भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे जी, ना बराबर या गैर मसावी, दोनों लिख सकते हो। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट। लो बच्चे, 5वां है कि अगर एक गेंद को v वेलोसिटी से ऊपर से फेंका जाए तो v को सब्जेक्ट बनाना है। इस फार्मूले से हमने v को सब्जेक्ट बनाना है, तो इस सूरत में मैं ये इस साइड पे लिख देता हूं और h को उस साइड पे लिख देता हूं। अगला स्टेप क्या है, v स्क्वायर, ये जो 2g है उधर जाके क्या कर देते हैं ज़रब। हमें v को सब्जेक्ट बनाना है, तो v स्क्वायर है, तो v सब्जेक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, इसका जज़र लेना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं अगर 2gh जज़र लेता हूँ तो यहाँ प्लस माइनस भी लगता है। ठीक है, लेकिन हम इसको प्लस में रखें माइनस में रखें, अब यहाँ प्लस माइनस क्यों ना लगाएं। ठीक है, तो वेलोसिटी है वो प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी, लेकिन अगर गेंद को वेलोसिटी ऊपर से फेंका जाता है तो उसकी जो ग्रेविटी होती है जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है वो पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे हम। ठीक है, तो ये नेगेटिव नहीं रखेंगे, यानी प्लस ही रखेंगे, नेगेटिव नहीं रखेंगे। ये कट गया, v बराबर आ जाएगा 2gh। लो जी, ये v को सब्जेक्ट बना दिया हमने। अगला क्वेश्चन है, अगर एक मसावात है उसके रूट्स बराबर हों, तो इसका मतलब है तो पस
जो हमें दिया है वो लिखा है उसने रूट्स बराबर है। अगर रूट्स बराबर हैं तो इसका मतलब है हमने ये फार्मूला यूज करना है कि 4b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी जो हमारा फर्क कुनूंदा है वो तब ही 0 के बराबर लिखते हैं जब रूट्स हमारे क्या हो जी, बराबर हों। अब यहाँ से a कितना है, a ज़रा देखिएगा, a यहाँ पे 1 है, ठीक है। b कितना है 2, 1 प्लस के, x के साथ वाला सारा क्या है, ये हमारा b है। c कितना है k², ठीक है। तो ये माइंड में रखें, जो ये k² है ये c है, ये x के साथ वाला b है और x यहाँ क्या है 1। फार्मूला हम बच्चे फर्क कुनूंदा का लगाते हैं यानी b² माइनस 4ac बराबर 0 रखना ही रखना है। अब b की कीमत क्या है जी 2, 1 प्लस k, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 2, 1 प्लस k और उस सारे का स्केयर माइनस 4a 1 है, c हमारे पास k² है, तो यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ k² बराबर 0। इसको हल करते हैं, 2 की पावर 2 होता है 4, 1 प्लस k² ऐसे ही लिख दें, 4k² ऐसे ही लिख दें, ठीक है जी। अब बच्चे यहाँ पे इसको मैं अगर सोल्व करता हूँ, देखिए फार्मूला अप्लाई करें, a प्लस b का स्क्वायर a² प्लस b² यानी k² प्लस 2a और b, फार्मूला यानी 1 और k, a² b² पर 2ab। अब ये क्लोज कर दें, माइनस 4k² बराबर 0 के। नेक्स्ट बच्चे 4, 1 प्लस k², 2 को k से करेंगे तो 2k बन जाएगा, बराबर बन जाएगा, सॉरी माइनस 4k² है, तो यानी हम यहाँ लिख देंगे माइनस 4k² बराबर 0 के। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 से क्या 4k² प्लस 8k माइनस 4k² बराबर 0, ये इससे कैंसिल, 8k जो ये 4 है चले ऐसे लिख देते हैं। अब बच्चे ये 4 जो है माइनस 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, k हमारे पास माइनस 2 और 4 आ जाएगा, लेकिन अगर 4 के पहाड़े पे काटते तो फिर हमारे पास माइनस 1 और 2 डायरेक्ट आ जाना था। तो k की वैल्यू हमने माइनस 1 और 2 निकाली, यही हमारा आंसर है, यही लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू का लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी मशक्का है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम चौथा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, तीसरा हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।